हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोडिग्नाइटर फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 16 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम ये डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट क्वेरी बिल्डर क्लास। इस क्वेरी बिल्डर क्लास के अंदर जो हम मेथड्स देखेंगे वो होगा हमारा वेयर मेथड, इंसर्ट मेथड एज वेल एज इंसर्ट बैच मेथड। लास्ट वीडियो सेशन में जहाँ तक हमने डिस्कशन किया था वो कि क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस को कैसे क्रिएट करें एज वेल एज सिंपल क्वेरी कैसे एग्जीक्यूट करें। उस वीडियो सेशन में हमने कोई भी वेयर कंडीशन के बारे में बात नहीं की थी। सो इस वीडियो सेशन में हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए यूज़र हो गाइस तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। मैं जाऊंगा एडिटर पे। सो सिंपली ये रहा हमारा साइट कंट्रोलर जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो सेशन में क्वेरी बिल्डर इंस्टेंस क्रिएट किया था और अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट किया था। मैं जाऊंगा गेट डेटा टू मेथड के अंदर और अगर पहले दो लाइंस को मैं अनकमेंट करूं क्योंकि हम वेयर कंडीशन यूज़ करने वाले हैं। सक्सेसफुली मैंने पहले दो लाइंस को अनकमेंट कर दिया है। अगर मैं सेव करूं, राउट्स पे जाऊं, अगर मैं कॉपी करूं लिस्ट -data-2 बैक टू ब्राउज़र index.php एंटर प्रेस करूँ सो हमारे पास 3 डिफरेंट डेटा है क्योंकि हमारे टेबल में 3 डिफरेंट रोज हैं। सो यहाँ पर हम सभी डेटा लेके आ रहे हैं। अगर सपोज हमें कोई कहे कि वी वांट टू गेट अ डेटा हुज id इक्वल्स टू 4, इट मीन्स जो हमारे पास id इक्वल्स टू 4 है वो रो चाहिए। सो इसका मतलब सिंपली हमें एक वेयर कंडीशन ऐड करना है। उसके बिहाफ पे हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फैच करने वाले हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे, बैक टू कंट्रोलर और मैं यूज करने वाला हूं सो हियर लेट्स ऐड वेयर कंडीशन बिल्डर इक्वल्स टू बिल्डर और हमारे पास वेयर कंडीशन ऐड करने के लिए वेयर मेथड है। सो हमें id इक्वल्स टू 4 वाला डेटा चाहिए। सो हियर id मीन्स वेयर मेथड, यहाँ पर हमारा कॉलम नेम और ये रही हमारी वैल्यू। मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, हमारे पास एक सिंगल स्पेसिफिक रो है। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमने अपना लास्ट क्वेरी कौन सा एग्जीक्यूट किया है तो हम वो भी चेक कर सकते हैं। कैसे? echo builder और सिंपली दिस db हमारे पास एक मेथड है कॉल्ड गेट लास्ट क्वेरी। इस मेथड को यूज़ करते ही हमें उस क्वेरी के बारे में पता चल जाएगा जिसको हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट किया था। सो इस लाइन को लिखने के पहले ये रही हमारी लास्ट क्वेरी जो हमने एग्जीक्यूट की है। मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, रिलोड करूंगा। सो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेरी है वो है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम tbl यूजर्स वे id इक्वल्स टू 4। अब इस क्वेरी में हम एक और वेयर कंडीशन मीन्स ऐड करना चाहते हैं। अगर मैं कॉपी करूं, एडिटर पे जाऊं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, हमें एक और कंडीशन ऐड करनी है लाइक ईमेल इक्वल्स टू, और अगर मैं इस ईमेल आईडी को कॉपी कर लूँ सो ये रही हमारी ईमेल आईडी। सो इस क्वेरी में आप देख सकते हैं हमारे पास कंडीशन 1, कंडीशन 2 और हमने यूज़ किया हुआ है एंड ऑपरेटर। सो हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे यूज़ करें, अगर मैं जाऊँगा एडिटर पे और यहाँ पर मैं अगर इसे कॉपी कर लूँ, पेस्ट कर दूँ ईमेल और ईमेल की जो वैल्यू थी वो थी online@gmail.com, सेव कर दूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, रिलोड करूँ तो हमारे पास देख सकते हैं इस क्वेरी में id इक्वल्स टू 4 एंड ईमेल इक्वल टू online@gmail.com। सो सक्सेसफुली हमने दो कंडीशंस, कंडीशन 1, कंडीशन 2 ऐड कर लिया है अपने इस वेयर कंडीशन के अंदर। लेकिन क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिससे कि हम मल्टीपल कंडीशंस को ऐड कर सकें सिर्फ एक वेयर मेथड को यूज़ करके? यस, हमारे पास है।
अगर मैं इसे कमेंट कर दूं और मैं लिखूंगा लाइक builder इक्वल्स टू builder, मैं यूज करूंगा where मेथड। सिंगल वैल्यू पास करने के बजाय इस टाइम हम मल्टीपल वैल्यूज को पास करने वाले हैं, बट उसके लिए हम यूज करेंगे एक एरे फॉर्मेट को। सो id इक्वल्स टू 4 और हमारे पास यहाँ होगी ईमेल, सो online@gmail.com। इस एरे फॉर्मेट में हमारे पास कंडीशन 1, कंडीशन 2, सेव करूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, हमारा आउटपुट बिल्कुल सेम है। दो वेयर मेथड को यूज करने के बजाय हमने सिंगल वेयर मेथड को यूज किया और इसके अंदर जो कि हमने 2 बार कंडीशंस पास की थी, इस टाइम हम एक वेयर मेथड को मींस वेयर एरे फंक्शन को यूज करके हमने उन्हीं 2 कीज को हमने इसके इंडेक्स की वैल्यू पेयर से पास किए हैं। सो ये था गाइस कि हम वेयर मेथड को कैसे यूज करें अपने सेलेक्ट क्वेरी के अंदर टू गेट डेटा। यहाँ पर जो हमने कंडीशन पास की है लाइक id इक्वल्स टू 4, ईमेल इक्वल टू online@gmail.com, तो हमारे पास एक सिंगल रो है। सो गेट रिजल्ट एरे मेथड के बजाय अगर मैं यूज करूँ सिंपली गेट रो, सेव करूँ, रिलोड करूँ, सो ये रहा हमारा वो सिंगल स्पेसिफिक रो। लास्ट टाइम जो हमने मेथड यूज किया था वो बेसिकली इंडेक्सिंग के पेयर में रिजल्ट दे रहा था, लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि इन दोनों कंडीशंस को ऐड करने के बाद क्योंकि ये प्राइमरी की है, ये सिंगल रो हमें रिटर्न करेगा। सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड गेट रो मेथड। अब हम बात करने वाले हैं कि हम डेटा इंसर्ट कैसे करें अपने क्वेरी बिल्डर क्लास के हेल्प से। सो पब्लिक फंक्शन insert data to, मैं जाऊंगा इस मेथड के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला काम है वो है बिल्डर वेरिएबल क्रिएट करने का। सो दिस db table tbl अंडरस्कोर यूजर्स, और अब हम इस बिल्डर वेरिएबल को यूज करके डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। सो हमारे स्लाइड में आपने देखा होगा कि हमारे पास 2 मेथड हैं कॉल्ड इंसर्ट एंड इंसर्ट बैच। नाम से बिल्कुल क्लियर है, इंसर्ट मीन्स हम एक रो इंसर्ट करने वाले हैं और इंसर्ट बैच का मतलब कि हम जो रोज होंगे हमारे वो बैच में होंगे। इसका मतलब कि एक से ज़्यादा रोज भी हो सकते हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे, सबसे पहले मैं डेटा क्रिएट करूंगा। ईमेल, सॉरी हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है नेम, सेकंड कॉलम है ईमेल, फ़ोन नंबर एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ, बैक टू डेटाबेस टेबल, नेम, ईमेल एंड फ़ोन नंबर। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक डमी नेम पास करने वाला हूँ gmail.com, और हमारे पास यहाँ पर एक डमी फ़ोन नंबर होगा। अगर मैं सेव कर दूं, ये रहा हमारा डेटा। अब हम इंसर्ट करने वाले हैं। सो हम यूज़ करेंगे बिल्डर इंस्टेंस को और हम कॉल करने वाले हैं इंसर्ट मेथड को। इस इंसर्ट मेथड के अंदर हम अपने डेटा वेरिएबल को पास करने वाले हैं जो हमने क्रिएट किया हुआ है। सो कॉपी द डेटा वेरिएबल एंड पेस्टिंग इट हियर। अगर मैं पेस्ट कर दूं, सबसे पहले हमें एक राउट क्रिएट करना होगा। सो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूं और इस बार ये होगा इंसर्ट डेटा टू। साइन कंट्रोलर सेम होगा। इस कंट्रोलर में हमारा जो मेथड है वो है इंसर्ट डेटा टू। मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। सो सक्सेसफुली हमने राउट क्रिएट कर लिया हुआ है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि ये इंसर्ट करने के बाद ये क्या वैल्यू रिटर्न करता है, सो प्रिंट आर, सेव करूँगा मैं। अगर मैं राउट को कॉपी कर लूँ, ब्राउज़र पे जाऊँ, लिस्ट हाइफन डेटा हाइफन टू के बजाय हमारे पास होगा इंसर्ट हाइफन डेटा हाइफन टू, एंटर प्रेस करूँ। सो हमारे पास काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक की है कॉल्ड अफेक्टेड रोज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब कि हमने एक रो इंसर्ट किया है।
अगर मैं जाऊँ टेबल पे, क्लिक ऑन ब्राउज, सो इस टेबल में हमारे पास एक डेटा है जो कि डमी डेटा हमने इंसर्ट किया था। तो जो इंसर्ट मेथड है गाइस वो है सिंगल रो एंट्री के लिए। अगर हमें मल्टीपल रोज चाहिए सो वी हैव टू यूज इंसर्ट बैच मेथड। उसके लिए हम क्या करेंगे, सो हमें पहले मल्टीपल डेटा रोज क्रिएट करने हैं। ये रहा हमारा डेटा एरे, इसके अंदर मैं एक एरे क्रिएट करूंगा। ये रहा हमारा पहला डमी डेटा, ये हमने ऑलरेडी इंसर्ट कर दिया हुआ है, सो ट्रिपल बी। अगर मैं दोबारा कॉपी करूं, पेस्ट कर दूं, ट्रिपल सी, ये हमारा सेकंड रो है। अगेन कॉपी करूं, पेस्ट करूं, यहाँ पर हमारा ट्रिपल डी। सो इस बार हमारा इस डेटा वेरिएबल के अंदर 3 डिफरेंट एरे रोज हैं। हम इसे इंसर्ट करने वाले हैं। सो अगर मैं इंसर्ट मेथड यूज करूं तो ये एरर देगा। इस बार हमें पता है कि वी आर गोइंग टू इंसर्ट इनटू अ बैच, सो वी नीड टू यूज इंसर्ट बैच मेथड। मैं इसे सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रीलोड करूंगा। रिटर्न वैल्यू इक्वल्स टू 3 है। इट मीन्स वी हैव इंसर्टेड 3 डिफरेंट रोज। टेबल पे जाऊंगा, click on browse, so inside this table we have triple B, triple C and triple D. so ये था वीडियो गाइस जहाँ पर हमने ये डिस्कशन किया about where condition, about insert method as well as insert batch method. नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम अपडेट और डिलीट मेथड के बारे में बात करेंगे inside query builder class. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.